नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपका स्वागत है। मैं हूं वंचिता शर्मा। जाहिर है मैं आपको बताएंगे देश विदेश और राज्य की कुछ ऐसी खबरें जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए। इसके अलावा दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज क्या कुछ मुख्य छपा है, इससे भी आपको रूबरू करवाएंगे और अंत में एक वायरल विषय के बारे में आपको बताएंगे। तो अंत तक कार्यक्रम में बने रहें। आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख करते हैं। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ने का आग्रह किया है। दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी कर कहा कि बेलारूस में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को वाणिज्यिक या निजी माध्यमों से तुरंत यहां से प्रस्थान कर देना चाहिए। यूरोप में पिछले कुछ दिनों से जंग का माहौल बना हुआ है। यूक्रेन की सीमा पर रशिया ने बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती कर दी है। इसके जवाब में अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य संगठन नाटो ने भी पूर्वी यूरोप में गतिविधियां तेज कर दी हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों का मानना है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। जंग के इस खतरे का असल खामियाजा इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है। अमेरिकी शिक्षिका कीशिया थोरपे ने कहा है कि भारतीय उद्यमी, शिक्षाविद और अनुसंधान संगठन कोविड महामारी के दौरान शिक्षा प्रणाली के पुनर्निर्माण के लिए किए गए नए तरीकों की खोज के लिए सराहना के हकदार हैं। थोरपे अमेरिका में अंग्रेजी की शिक्षिका हैं और नवंबर 2021 में उन्हें वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रुक करते हैं राष्ट्र की खबरों की ओर। लगभग एक सप्ताह के विरोध और हिंसा के बाद उडुपी और बेंगलुरु में निषेधाज्ञा के बीच कर्नाटक में हाई स्कूल सोमवार को फिर से खुल गए। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक परिधानों पर प्रतिबंध लगाने के हाईकोर्ट के प्रस्ताव के बाद सरकार ने चरणबद्ध तरीके से स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला लिया है। कल स्कूलों में छात्राओं को क्लास के बाहर ही हिजाब हटाने के लिए कहा गया। अगर आप दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं और किसी कारणवश आवास विकास परिषद की सिंगल स्टोरी घरों की योजना के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए परिषद ने अपनी योजना की डेट बढ़ा दी है। परिषद ने रजिस्ट्रेशन की डेट 31 मार्च तक कर दी है। लोग अब आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चारा घोटाले के अवैध निकासी के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की स्पेशल अदालत ने लालू प्रसाद यादव सहित 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने मामले में 6 महिलाओं सहित 24 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में अदालत 18 फरवरी को लालू और अन्य दोषियों को सजा सुनाएगी। राज्य की खबरों की बात करें तो पुलिस थाना डमटाल के अंतर्गत आते मोहटली रैंप से 200 मीटर की दूरी पर ट्रेन की चपेट में आने से 18 वर्षीय लड़की की मौत हो गई है। लड़की का नाम महक है और घंडारा तहसील इंदौरा से है। शव को कब्जे में लेकर धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के लिए नूरपुर अस्पताल भेज दिया गया है। मंडी शहर में एक भीषण अग्निकांड सामने आया है। आग लगने की इस घटना में 5 बच्चों सहित 9 लोग झुलस गए हैं। घटना सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कमरे में रखे गैस के सिलेंडर से गैस रिसाव के कारण ये घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार शहर के मंगवाई वार्ड में किराए के मकान में बाहरी राज्य के 2 परिवार रह रहे थे। ये लोग शहर में रेडी लगाने का काम करते हैं और खाने का सामान तैयार कर रहे थे। आग में झुलसे सभी घायलों को जोनल अस्पताल मंडी ले जाया गया, जहां उनका उपचार चला हुआ है। संतोष की बात यह है कि सभी घायल खतरे से बाहर हैं। मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के मुख्य मेहमान बड़ा देव कमरू नाग को आज निमंत्रण मिल गया है। जिला प्रशासन की ओर से मंगलवार को संबंधित कानूनगो मोहन सिंह यादव ने परंपरा का निर्वहन करते हुए गुर टिक्कम सिंह ठाकुर को निमंत्रण पत्र दे दिया है। अब वक्त है कार्यक्रम के खास भाग का। रुक करेंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की ओर और देखेंगे क्या कुछ मुख्य आज समाचार पत्र में छपा है।
दिव्य हिमाचल के समाचार पत्र में 14 फरवरी की कैबिनेट में हुए फैसलों को प्रमुखता से जगह मिली है। कैबिनेट फैसलों पर नजर डालें तो प्रदेश में 17 फरवरी से छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खुल जाएंगे। अब तक 9वीं से 12वीं तक के छात्र ही स्कूल आ रहे थे। इसके अलावा जिम और सिनेमा घरों को खोलने और सभी तरह के लंगरों के लिए भी अनुमति रहेगी। इसके अलावा कैबिनेट में कर्मचारियों पर क्या फैसले हुए हैं, इसके लिए आप हमारा दैनिक समाचार पत्र देख सकते हैं। गोवा में 79%, उत्तराखंड में 60%, तो उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण में 62% मतदान रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि मतदान के साथ ही पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव के दौरान सपा ने चुनाव आयोग की कई शिकायतें की हैं। इन्होंने एक वीडियो के जरिए बताया है कि साइकिल का बटन दबाने पर कमल की पर्ची निकल रही है। उन्होंने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है। इस खबर को आप दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में विस्तार से देख सकते हैं। टाटा सन्स ने तुर्किश एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन इल्कर आईसी को एयर इंडिया का नया एमडी और सीईओ बनाया है। बोर्ड की सोमवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया है। 51 साल के इल्कर आईसी 1 अप्रैल से जिम्मेदारी संभालेंगे। इस बारे में भी विस्तार से हमारे समाचार पत्र में लिखा गया है। अब समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ की बात करेंगे। इसमें शहादत की बारात नाम से लेख है। इसमें लिखा है कि शहीद जब याद किए जाते हैं तो समाज और राष्ट्र ऊपर उठता है। हिमाचल का सामाजिक आवरण भी कुछ ऐसा है कि यहाँ शहादत के हर लम्हे की कसौटी हमेशा शिखर चूमती है, लेकिन न राष्ट्र के प्रति भावना कम होती है और न ही देश पर मिटने का जज्बा घटता है। शहादत की बारात भावनाओं और सच्चाई से भरा हुआ लेख है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान ने जो दर्द भरी दास्तान लिख दी है, उसका भी इस लेख में जिक्र है। और भी बहुत कुछ इस लेख में ऐसा है जिसे पढ़कर हमारा ज्ञान अवश्य निखरेगा, तो आप इस लेख को अवश्य पढ़ें। इसके साथ राज्यों की जीएसटी संकट की अनदेखी, भरत झुनझुनवाला का ये लेख, छिलकों की छाबड़ी में पीएस सिद्धार्थ द्वारा कोवे बैठे डाल पर आदि कई रोचक लेख आज हमारे संपादकीय पृष्ठ पर हैं। आपको इन सभी लेखों को जरूर पढ़ना चाहिए। आइए अब आपको एक वायरल विषय के बारे में बताते हैं। इन दिनों भारत में भी बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर है। एग्जाम्स को बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी काफी सीरियस लेते हैं। मलेशिया में भी 10वीं के एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चे पढ़ाई में डूबे हुए हैं। ये एग्जाम इन दिनों चर्चा में है। हाल ही में यहाँ 10वीं के ओरल एग्जाम में एक ऐसा सवाल पूछा गया जिससे बवाल मच गया। इनके ओरल एग्जाम में बच्चों से शादी को लेकर सवाल किया गया। सवाल में पूछा गया कि आपकी ड्रीम वेडिंग कैसी है। इस सवाल के बाद बच्चों के पेरेंट्स में काफी गुस्सा भर गया। पढ़ने वाले बच्चों से शादी के सपने पूछना कई पेरेंट्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट भी काफी शेयर किया गया है। देश के मंत्रियों की नजर भी इस पर पड़ गई, जिसके बाद वहां के एजुकेशन मिनिस्टर सवालों के घेरे में आ गए हैं। जाहिर है मैं आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे कल। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।